किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि जेब खाली हो मगर मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पापा से बड़ा अमीर इंसान नहीं देखा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार आदि अनंत सनातन पे। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, माँ के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी कुछ पढ़ा गया है, लेकिन बहुत जगह पे पापा के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया है, इतनी बातें नहीं लिखी गई है जितनी माँ के बारे में लिखी गई है। तो दोस्तों, कहानी एक छोटी सी है। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके पापा उसको इंजीनियरिंग करा रहे थे। हालांकि वो उनके पिता इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो इंजीनियरिंग कराए, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग उसको करा रहे थे। उसकी खाली एक ही विश थी कि उसके पापा उसको बाइक ला के दे। तो बार बार उसके पापा को पापा बोलते थे, बेटा तेरे को पता नहीं है घर का खर्चा कैसे चलता है, लाएंगे जब लाने जैसे होंगे तो लाएंगे। तो उसके दिमाग में ये थे कि पापा सब माल इकट्ठा कर रहे, कहीं जमा कर रहे, पैसा इकट्ठा कर रहे, खर्च करना नहीं चाहते, कंजूस है। बहुत कुछ उसके मन में आ रहा था कि पापा बाइक, मेरे सब सारे दोस्त बाइक लेके आते हैं कोचिंग क्लास में, कॉलेज में, खाली मैं ही है जो बस से जाता हूँ, बार बार कहता था। तो एक दिन पापा ने थोड़ा गुस्से में भी बोल दिया कि भाई बेटा नहीं ला सकता मैं बाइक, तेरे को नहीं पता ये सब घर के खर्चे कैसे चलते। तो लड़के को गुस्सा आ गया। लड़के को गुस्सा आया तो उसने घर से भागने की तैयारी कर दी। बोला नहीं रहना ऐसे घर में, मेरे को बाइक नहीं दिला सकते। तो एक दिन उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, वो घर में अकेला था। तो उसने मौका देखा, बैग में कुछ कपड़े भरे और घर से भागने की तैयारी के लिए। उसने देखा कि कुर्सी पे उसके पापा का पर्स पड़ा है। देख के वो खुश हो गया, बोला अरे वाह, माल मिल गया, ये माल इकट्ठा करके गया। वो पर्स उठा के उसने जेब में डाल दिया और घर से रवाना हो गया। उसने भूल से जाते जाते अपने पापा के जूते पहन लिए। घाई में था तो उसने पापा के जूते पहन लिए और निकल पड़ा जहाँ उसको सोच रखा था वहाँ के लिए। तो दोस्तों, वो कुछ देर गया ही था कि उसके पापा के जूते जो बड़े थे तो चल दौड़ नहीं पा रहा था, उसने छोड़ दिया, बोले जान दो क्या करने का। फिर वो पैदल ही दौड़ने लगा। जब पैदल ही गया तो उसके पाँव में एक कांटा लग गया, उससे उसके पाँव में खून बहने लगा। खून बहुत बड़ी ज़ोर से बह रहा था। वो कहीं बैठ गया, बोला यह तो तकलीफ वाली बात हो गई। तो बोला कुछ नहीं, मेरे पास माल तो है, पर्स भरा हुआ है, पर्स मोटा दिख रहा था तो इलाज करा दूंगा नज़दीक कहीं हॉस्पिटल में जाके। तो वो नज़दीक कोई हॉस्पिटल देखता हुआ जा रहा था। हॉस्पिटल में जाते जाते उसको दिमाग में ये आया कि यार देख तो लूँ पर्स में कितना पैसा है, वहाँ कितना लगेगा, क्या है। पर्स दिखने में तो मोटा है। दोस्तों, उसने जब पर्स खोल के देखा तो उसमें बहुत ढूंढने के बाद एक मुड़ी हुई एक 100 की नोट मिली। देख के हैरान हो गया। फिर वो अपने पापा को बुरा भला कहने लगा, क्या बाप है, पर्स इतना मोटा रखता है, अंदर 100 रुपये रखता है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है इसने। ये ऐसा थोड़ी होता है, 100 की नोट कोई रखता है क्या। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है 100 की नोट देख के। तो उसने देखा कि पर्स तो मोटा था, तो उसमें बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी हुई थी, चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। तो उसने एक चिट्ठी खोल के देखा। दोस्तों, उसने जब पहली पर्ची खोली तो उसमें कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था कि 40,000 रुपया शुक्ला जी से उधार लिया है, उसका 1,000-1,500 करके चुका रहे, 1,500 दिया हुआ, 500 दिया हुआ, जो उसने अपने लड़के को लैपटॉप दिलाया था। और लैपटॉप के लिए 40,000 उसने शुक्ला जी से उधार लिए थे, उसमें 500,000 करके वो चुका रहे। वो सब हिसाब किताब उसमें लिखा हुआ था। कुछ उसमें लाइट बिल था, टेलीफोन का बिल था, राशन के बिल थे, राशन चुकाने के थे, उधार का दूध वाले का बिल था। ये सारे बिल पड़े थे। वो देखते देखते हैरान हो गया। आधा तो ठंडा वैसे ही हो गया, अरे पापा को कितना टेंशन है, कितना लोगों का चुका रहे पैसा। तो आधा तो गुस्सा उसका वहीं शांत हो गया। फिर कहीं जाके एक चबूतरे पे बैठ गया। फिर वो सारी चिट्ठियाँ एक एक करके देखने लगा। उसमें सब चिट्ठियाँ उसने देखी
कुछ न कुछ किसी को देना है, कहाँ से क्या करना है, किसी सब हिसाब किताब उसमें लिखा हुआ था। मैं बोला पापा इतने परेशान चलते हैं और मुझे पता ही नहीं ये कहाँ से राशन पानी लाते हैं, कैसे घर का एडजस्टमेंट करते हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आधा उस लड़के का ये गुस्सा शांत हुआ। लेकिन दोस्तों उसको अंतिम एंड में एक जो पर्ची मिली, वो एक पर्ची थी, एक पेपर की कटिंग थी। उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, और वो भी हैरान हो गया देख के। उसने वो पर्ची अखबार की जब पन्नी खोल के देखी तो उसमें एक एडवर्टाइज लिखी थी कि जूना स्कूटर देख के नई बाइक ले जाइए। फट से उसके दिमाग में आ गया और वो समझ गया कि मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो ज़रूर स्कूटर के बदले में बाइक लेना चाहते, इसके लिए ये पर्ची उन्होंने। वो सीधा उल्टे पाँव घर भागा। उसका पाँव दुख रहा, उसके पाँव में खून आ रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि वो कैसे घर पे पहुंचा। तो घर पे मम्मी मिली, बोला पापा नहीं, बोला पापा कहाँ हैं? पापा बोला बाहर गए। उसने फट से वो पर्ची निकाली, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था वो दुकान का जहाँ ये स्कीम चल रही थी। सीधा उस दुकान पे गया, और दुकान पे गया तो देखा कि पापा कुछ हिसाब किताब कर रहे अपने स्कूटर देने के लिए। वो जाके सीधा अपने पापा के पाँव में गिर गया। बोला नहीं पापा, इस स्कूटर से बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हुई है। ये स्कूटर आपने कैसे लिया था, कितने मुश्किल से लिया था, वो भी मुझे पता है। इस स्कूटर को मैं नहीं बेचने दूंगा। मेरे को सब समझ में आ गया पापा, अभी मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मैं बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग बन के बताऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ घर चलिए और ये स्कूटर को मत बेचिए। तो दोस्तों छोटी सी कहानी है कि अपने माँ बाप अपने बेटों के लिए क्या नहीं करते। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगी है तो राधे राधे ज़रूर लिखें।